नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ठीक, तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत बैंकों की अर्थनीति का निर्धारण सरकार करती है और उसका पालन स्वयं बैंक करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि बैंकों के ऊपर सोशल जो कंट्रोल होता है, इसके अंतर्गत जो बैंक की अर्थनीति होती है कि बैंकों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो सरकार बनाती है और उसका पालन बैंक को करना पड़ता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक नियंत्रण की योजना का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था कायम करना है जिसमें बैंक सरकारी निर्देशानुसार जमा को गतिरोध बनाने तथा अर्थव्यवस्था में सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयोगी अंग के लिए साख उपलब्ध कराने में अधिकाधिक सहयोग करें। ठीक, इसमें सामाजिक नियंत्रण की जो योजना है उसका जो मेन एम होता है उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें जो बैंक होते हैं वो सरकार की गाइडलाइन जो बनी होती है उसके अनुसार जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो हमारा इकॉनमी है उसमें क्या करेगी, सोसाइटी के लिए वो बहुत सारा क्या करती है, साख उपलब्ध कराती है और ज़्यादा से ज़्यादा साख उपलब्ध कराने में सहयोग करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत बैंक निजी स्वामित्व में रहते हुए व्यापक राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए दिया है कि सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण में अंतर। ठीक, अब इसमें हमको पढ़ना है कि सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीयकरण एवं सामाजिक नियंत्रण के अर्थ से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत बैंक का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण सब कुछ सरकार के हाथ में चला जाता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वामित्व तो निजी हाथों में ही रहता है परंतु नियंत्रण व संचालन सरकार करती है। तो देखिए जो सामाजिक नियंत्रण है इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण और सामाजिक नियंत्रण, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीयकरण के अंदर क्या होता है कि जो बैंकों का स्वामित्व, संचालन और जो नियंत्रण है वो टोटली सरकार के हाथ में चला जाता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण में ये होता है कि स्वामित्व जो है वो प्राइवेट हाथों में रहता है, वो निजी हाथों में रहती है, लेकिन जो उसका ऊपर कंट्रोल जो रहता है वो आपका गवर्नमेंट का होता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो भारत में बैंकों का 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया है। प्रथम चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपके एग्जाम में भी पूछता है। ठीक, तो अब इसमें देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो प्रथम चरण है उसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले 14 प्रमुख भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी थी। मीन्स कि 19 जुलाई 1969 को सरकार जो है वो एक अध्यादेश जारी करती है जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की धन राशि वाले जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक।